पिछले लेक्चर में हम आपको यहाँ पर जो बता रहे थे वीडियो में वो नहीं समझ में आया होगा। यहाँ देख लीजिए, हम डिहाइड्रोजनीकरण के अंतर्गत हम ट्राइसेरी अल्कोहल की बात कर रहे थे। तो ट्राइसेरी अल्कोहल हमने ब्यूटील अल्कोहल यहाँ पर लिया है और इस ब्यूटील अल्कोहल को के वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किए हुए कॉपर पर जब प्रवाहित करेंगे तो हमारा यहाँ पर एल्कीन प्राप्त होगा और आपका जल का अणु प्राप्त हो जाएगा। यह तो था डिहाइड्रोजनीकरण का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों प्रकार के अल्कोहल की अक्रिया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हम अगर एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल का क्रिया कराएं RCHO प्लस R-OH तो एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होगा? RCHOHOR-, यह होगा इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको कहेंगे हेमी एसिटल। अब इसकी अक्रिया हम पुनः ROH के साथ करा दें, अर्थात हम एल्कोहल के साथ पुनः इसकी अक्रिया जब कराएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एसिटल, RCHOHR- प्लस क्या होगा तो जब एल्डिहाइड का क्रिया हम करा रहे हैं प्राइमरी अल्कोहल के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड के रूप में हमें हेमी एसिटल प्राप्त होता है। हेमी एसिटल को पुनः हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ अक्रिया कराएंगे तो एसिटल प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक बात आती है, एसिटल और हेमी एसिटल किसे कहते हैं? तो हाइड्रॉक्सी ईथर को हाइड्रॉक्सी RCOR-, तो इसे पढ़ेंगे हाइड्रॉक्सी ईथर को हम कहेंगे हेमी एसिटल। और एसिटल किसे कहेंगे? डाई ईथर को डाई ईथर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिटल कहेंगे। तो यह तो था डाई ईथर एसिटल और हाइड्रॉक्सी ईथर को हम पढ़ेंगे हेमी एसिटल। यह केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, यह आपका यहीं पर क्या होता है? इंड होता है। अब आगे हम इसका पढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक आपका है वह है टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल का परीक्षण हम कैसे करेंगे? देखिए, पहला परीक्षण इसका है कि एल्कोहल लिटमस के प्रति उदासीन यौगिक है। अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या किसी भी एल्कोहल को हम किसी मतलब इनके एल्कोहलों को हम लिटमस पेपर में डुबाएं तो न तो अम्ली न तो क्षारी, दोनों में से कुछ नहीं होगा, अतः यह उदासीन होगा। दूसरा है कि अगर हम सोडियम धातु का टुकड़ा डालें किसी भी, शुरुआत में अगर आपको याद होगा कि जब हम R या CH3CH2OH प्लस Na गिव्स आउट क्या बना था? यहाँ पर आपका बना था C2H5ONA प्लस H2। इसका मतलब क्या है? H2 नहीं H2। तो पहला परीक्षण क्या है यह कि यह उदासीन है लिटमस पेपर की तरफ। यह होगा उदासीन लिटमस पेपर, उदासीन है लिटमस पेपर की तरफ। दूसरा क्या है? जब किसी अल्कोहल में हम सोडियम का छोटा टुकड़ा डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और इथॉक्साइड बना था सोडियम का, वहाँ पर आप देखे थे। तीसरा गुण क्या है? अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएं तो जो अमोनियम नाइट्रेट का लाल रंग होता है एल्कोहल मिला देने से उसका लाल रंग गायब हो जाता है। पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं, अगर शुष्क एल्कोहल ले उसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं
तो एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता था। तीसरा में अगर हम अब क्रिया कराते हैं PCl3 के साथ किसी भी ROH का, तो यहाँ क्या निकलता था आपका HCl गैस के रूप में निकलती थी। तो इतना ही आप इसका टेस्ट में पहचानेंगे कैसे कि अल्कोहल है। पहला इसमें है कि यह लिटमस पेपर ले जाएंगे तो वह उदासीन होगा, अम्लक्षार नहीं होगा। दूसरा है कि किसी प्रकार के अल्कोहल में यदि हम सोडियम भाग का छोटा टुकड़ा डालें तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तीसरा क्या था कि अगर इसमें हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में क्रिया कराएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। चौथा क्या था कि अगर अमोनियम नाइट्रेट, चौथा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट से आप क्रिया कराएं, इसका जो रंग होता है वह रंग गायब होता है। यह तो था टेस्ट। अब आप इसको नोट करें, फिर आगे आपको हम बता रहे हैं। परीक्षण आपके यहाँ लिखा गया है, हम एल्कोहल की जांच इससे करते हैं कि वह एल्कोहल हमारा है कैसा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो ल्यूकास परीक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 1 नंबर पूछा जाता है ल्यूकास परीक्षण क्या है। इसके विषय में आपको बताने चल रहे हैं कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। देखिए, जब एल्कोहल को ROH को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र और निर्जल ZnCl2 या हम कह सकते हैं इसको जिंक क्लोराइड के साथ आप क्रिया कराते हैं तो हमारा बनता है RCl प्लस H2O। इसको क्या पढ़ेंगे, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड कहते हैं। ल्यूकास परीक्षण किसे कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या होगी कि जब हम एल्कोहल को निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ अक्रिया कराते हैं, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है तथा यह परीक्षण ल्यूकास परीक्षण कहलाता है। टर्शियरी एल्कोहल जो इसमें होगा 3 डिग्री एल्कोहल, वह 30 से बहुत कम समय में, सेकंड में इसकी अक्रिया होती है, 20 से 30 सेकंड में अक्रिया होती है इसका। 3 डिग्री एल्कोहल का या टर्शियरी एल्कोहल जो क्रिया होगी वह 20 से 30 सेकंड में हो जाएगी। और अगर वह 2 डिग्री एल्कोहल है या सेकेंडरी एल्कोहल है तो यह 2 से 4 मिनट के मध्य अक्रिया होगी, मिनट में। अगर वह 1 डिग्री एल्कोहल है तो इनके मध्य नो रिएक्शन। तो यह समझ में आया आप लोगों को। ल्यूकास परीक्षण के द्वारा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का हम कैसे पहचान करेंगे। अगर यहाँ पर इस एल्कोहल में जिंक क्लोराइड सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण मिलाने पर यह धुंधला अवक्षेप RCl का नहीं बन रहा है, एल्किल क्लोराइड का नहीं बन रहा है, तो वह 1 डिग्री का होगा। वह जो विलयन बनेगा वह है धूमिल नहीं होगा, वह धुंधला नहीं होगा वो। लेकिन यदि वह धुंधला हो रहा है, काफ़ी समय में हो रहा है, 2 से 4 मिनट लग जा रहे हैं, तो वह होगा 2 डिग्री। अगर वह निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में एल्कोहल मिला देने पर तुरंत वह विलयन का रंग, ये जो विलयन है हुए हैं, विलयन बन जाएगा। तो इस विलयन का रंग क्या हो जाएगा, तुरंत धुंधला हो जाएगा, इसका रंग धुंधला हो जाएगा तुरंत 20 से 30 मिनट में। उसको हम 3 डिग्री सेल्सियस या टर्शियरी अल्कोहल पढ़ेंगे। तो टर्शियरी अल्कोहल फिर समझ लीजिए। ल्यूकास परीक्षण में क्या होगा कि ल्यूकास परीक्षण में अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल डालते हैं तो उसके बीच में कोई अक्रिया नहीं होती। इसलिए अक्रिया वहाँ पर नहीं होती है क्योंकि अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड नहीं बनता और वह मिश्रण धुंधला नहीं होता। मिश्रण को मतलब विलयन एल्कोहल को डालने पर ये 2 से 4 मिनट बाद हमारा विलयन वाला धुंधला हो रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल। मिश्रण के डालने पर, मिश्रण में एल्कोहल डालने पर 20 से 23 से मतलब बहुत जल्दी यदि हो जा रहा है धुंधला तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होगा या टर्शियरी एल्कोहल होगा। तो यह तो था ल्यूकास परीक्षण, नोट करें। देखिए, अब आपका यह जो टॉपिक था कि भौतिक और रासायनिक गुण ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अब आपको हम अगले
वीडियो में आपको हम बताएंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में दो आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है मेथिल एल्कोहल, दूसरा एथिल एल्कोहल, कार्बिनॉल और मेथिल कार्बिनॉल। कार्बिनॉल के विषय में पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कार्बिनॉल क्या होता है। आगे देखेंगे इसे।